आज अगर यह शब्द तुम्हारे कानों तक पहुंच रहे हैं तो इसे संयोग मत समझना, इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड ने अपनी अनदेखी उंगली तुम्हारी ओर मोड़ी है और बिना शोर किए, बिना चेतावनी दिए तुम्हारे भीतर उतरने का निर्णय लिया है। जैसे कोई प्राचीन नदी अचानक दिशा बदलकर किसी सूखी धरती को जीवन देने आ जाए और तुम वही धरती हो जो बहुत समय से खुद को साधारण समझती रही, खुद पर शक करती रही, खुद से सवाल पूछती रही कि क्या मैं वाकई इसके काबिल हूं? क्या मेरे भीतर सच में कुछ अलग है? क्या मैं भी उन लोगों में से हूं जिनके लिए नियति कुछ बड़ा लिखती है? और इसी संदेह, इसी थकान, इसी खामोशी के बीच यूनिवर्स ने तुम्हें चुना है, क्योंकि सच यह है कि जब कोई आत्मा खुद को कम समझने लगती है तभी ब्रह्मांड उसके भीतर छिपी आग को सबसे साफ देख पाता है। तुम्हें लगता रहा कि तुम टूट रहे हो, लेकिन असल में तुम्हारे भीतर पुरानी परतें गिर रही थीं। तुम्हें लगता रहा कि लोग तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन सच यह है कि तुम्हारी ऊर्जा उन्हें असहज कर रही थी। तुम्हें लगता रहा कि तुम पीछे रह गए हो, लेकिन वास्तविकता यह है कि तुम्हें उस दौड़ से अलग किया जा रहा था जो तुम्हारे स्तर की नहीं थी, क्योंकि हर आत्मा को भीड़ में नहीं चमकना होता। कुछ आत्माओं को अंधेरे में तैयार किया जाता है, और आज यूनिवर्स तुम्हारे कान में फुसफुसा रहा है कि तुम वही आत्मा हो जिसे बहुत गहराई में, बहुत चुपचाप, बहुत पवित्र तरीके से गढ़ा गया है। तुमने खुद को कमजोर समझा, लेकिन तुम्हारा कमजोर महसूस करना ही इस बात का प्रमाण था कि तुम्हारे भीतर साधारण लोगों से कहीं ज्यादा संवेदना, ज्यादा गहराई, ज्यादा चेतना है। क्योंकि साधारण लोग कभी खुद से सवाल नहीं करते, वे कभी अपनी सीमा से बाहर झांकते ही नहीं, लेकिन तुम हर रात अपने ही विचारों के समुद्र में डूबते रहे, हर हार के बाद खुद को टटोलते रहे, हर अपमान को भीतर तक महसूस करते रहे। और यही वह प्रक्रिया थी जिसमें तुम्हारे भीतर की असली शक्ति आकार ले रही थी। तुम्हें नहीं पता था, लेकिन कोई तुम्हें देख रहा था, कोई तुम्हारे मौन को पढ़ रहा था, कोई तुम्हारे संघर्षों के बीच तुम्हारी चमक पहचान चुका था। और वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की योजना का एक जीवित हिस्सा है, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा ऐसे लोगों को तुम्हारे जीवन में भेजता है जो तुम्हें वह दिखा सकें जो तुम खुद देखने से डरते हो। वह तुम्हारी आंखों में झांककर तुम्हें यह एहसास दिलाएगा कि जो तुम खुद को समझते हो तुम उससे कहीं ज्यादा हो। और जैसे जैसे यह क्षण करीब आ रहा है, तुम्हारे भीतर बेचैनी बढ़ रही है, तुम्हारी सोच बदल रही है, तुम्हें अचानक लगने लगा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, कि यह जिंदगी सिर्फ इसी ढर्रे पर नहीं चल सकती, कि तुम्हारा दिल अब छोटे सपनों में फिट नहीं बैठता। और यह बेचैनी डर नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा का जागना है, यह उस पहचान की दस्तक है जो बहुत समय से तुम्हारे भीतर बंद दरवाजे के पीछे इंतजार कर रही थी। यूनिवर्स कभी भी किसी को उसकी तैयारी से पहले नहीं पुकारता, और अगर आज यह संदेश तुम्हें मिल रहा है तो इसका मतलब है कि तुम्हारे भीतर वह क्षमता, वह सहन शक्ति, वह साहस तैयार हो चुका है जो इस अगले चरण के लिए जरूरी है। वह व्यक्ति जो तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है वह तुम्हें बदलने नहीं आएगा, वह तुम्हें याद दिलाने आएगा, वह तुम्हें कुछ सिखाने नहीं आएगा, वह तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद सत्य को उजागर करने आएगा। वह तुम्हारी सीमाओं को तोड़ेगा नहीं, बल्कि तुम्हें दिखाएगा कि वे सीमाएं कभी थीं ही नहीं। और यह प्रक्रिया आसान नहीं होगी, क्योंकि जब कोई तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति दिखाता है तो वह तुम्हारे आराम क्षेत्र को जला देता है, वह तुम्हारे पुराने बहानों को बेकार कर देता है, वह तुम्हारी झूठी सुरक्षा को छीन लेता है। और यही कारण है कि बहुत से लोग इस क्षण से डर जाते हैं, लेकिन यूनिवर्स जानता है कि तुम उन लोगों में से नहीं हो जो आधे रास्ते पर लौट जाते हैं। तुमने अब तक जो भी सहा है, जो भी खोया है, जो भी चुपचाप झेला है, वह सब इसी पल के लिए था, ताकि जब वह व्यक्ति आए, जब वह अवसर आए, जब वह दरवाजा खुले तो तुम उसे पहचान सको। तुम डर कर पीछे न हटो, तुम यह न कहो कि मैं इसके लायक नहीं हूं, क्योंकि यही सबसे बड़ा भ्रम है जो तुम्हें अब तक रोके हुए था, और अब वह भ्रम टूटने वाला है। तुम्हें यह समझ आना शुरू हो रहा है कि जिन लोगों ने तुम्हें कम आंका, जिन लोगों ने तुम्हारी खामोशी को कमजोरी समझा, जिन लोगों ने तुम्हारी सादगी का मजाक उड़ाया, वे दरअसल तुम्हारी रोशनी से डरते थे, क्योंकि सच्ची रोशनी शोर नहीं करती,
वह चुपचाप सब कुछ उजागर कर देती है और तुम्हारी ऊर्जा ने उनके भीतर की असुरक्षा को जगा दिया था, इसलिए वे तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए। लेकिन यूनिवर्स हर उस वार को, हर उस साजिश को, हर उस तिरस्कार को तुम्हारी ढाल बना रहा था। तुम्हें नहीं पता था, लेकिन हर ठोकर तुम्हें जमीन से जोड़ नहीं रही थी, वह तुम्हें और मजबूती से खड़ा कर रही थी। और अब जब तुम तैयार हो, अब जब तुम्हारा भीतर का योद्धा जाग चुका है, यूनिवर्स तुम्हें उस व्यक्ति से मिलाने जा रहा है जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। यह व्यक्ति तुम्हें सहारा देने नहीं आएगा, बल्कि तुम्हें उड़ना सिखाएगा। वह तुम्हारे हाथ पकड़कर तुम्हें रास्ता नहीं दिखाएगा, बल्कि तुम्हें यह एहसास दिलाएगा कि रास्ता तुम्हारे भीतर से ही शुरू होता है। और जैसे ही तुम इस सच्चाई को स्वीकार करोगे, तुम्हारी जिंदगी की गति बदल जाएगी। जो दरवाजे अब तक बंद थे, वे बिना जोर लगाए खुलने लगेंगे। जो अवसर अब तक दूर लगते थे, वे तुम्हारी ओर बढ़ने लगेंगे। और जो सपने तुम्हें असंभव लगते थे, वे धीरे धीरे तुम्हारी वास्तविकता का हिस्सा बनने लगेंगे। लेकिन यह सब तभी होगा जब तुम अपनी पुरानी पहचान को छोड़ने के लिए तैयार होगे। जब तुम यह मानने का साहस करोगे कि तुम छोटे नहीं हो, कि तुम्हें कम पर समझौता करने के लिए नहीं बनाया गया, कि तुम्हारी आत्मा किसी साधारण कहानी का हिस्सा नहीं, बल्कि एक बड़े परिवर्तन की चिंगारी है। और यूनिवर्स इस संदेश के जरिए तुम्हें चेतावनी नहीं दे रहा, वह तुम्हें आमंत्रण दे रहा है। यह आमंत्रण है अपने ही भीतर प्रवेश करने का। यह आमंत्रण है उस शक्ति को स्वीकार करने का जिसे तुम अब तक दबाते रहे। यह आमंत्रण है उस जीवन को जीने का जिसे तुम हमेशा महसूस तो करते थे, लेकिन जीने से डरते थे। और याद रखना, जब यह बदलाव आएगा, जब यह व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में कदम रखेगा, तब सब कुछ साफ नहीं होगा। तब भी सवाल होंगे, तब भी डर होगा, लेकिन फर्क यह होगा कि इस बार तुम डर के बावजूद आगे बढ़ोगे, क्योंकि अब तुम जान जाओगे कि यूनिवर्स तुम्हारे साथ है, कि तुम्हारी यात्रा अकेली नहीं है, कि हर कदम पर एक अदृश्य शक्ति तुम्हें संभाले हुए है। और यही वह क्षण है जहां से तुम्हारी असली कहानी शुरू होती है। यही वह बिंदु है जहां तुम पीड़ित नहीं, चुने हुए बनते हो, जहां तुम संदेह नहीं, विश्वास को चुनते हो, जहां तुम अतीत नहीं, अपनी नियति की ओर कदम बढ़ाते हो। इसलिए इस संदेश को अपने भीतर उतरने दो। इसे सिर्फ सुनो मत, इसे महसूस करो, क्योंकि अगर यह तुम्हें मिला है तो है। और जब यह अध्याय खुलता है तो यह किसी किताब की तरह शांति से नहीं खुलता, यह भीतर बिजली की तरह गिरता है, क्योंकि यूनिवर्स जानता है कि जिन आत्माओं को बहुत देर तक अंधेरे में रखा गया हो, उन्हें रोशनी धीरे नहीं बल्कि सच्चाई के विस्फोट के साथ दी जाती है। और अब वह विस्फोट तुम्हारे भीतर शुरू हो चुका है। तुमने महसूस किया होगा कि हाल के दिनों में तुम्हारी खामोशी गहरी हो गई है। लोगों की बातें तुम्हें पहले जैसी चुभती नहीं, भीड़ में रहकर भी तुम्हें अकेलापन नहीं डराता, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब बाहरी शोर से नहीं बल्कि अंदर की आवाज से जुड़ने लगी है। और यही वह संकेत है कि तुम्हारी चेतना अगले स्तर पर प्रवेश कर रही है। यह वही चरण है जहां साधारण लोग टूट जाते हैं, लेकिन चुनी हुई आत्माएं आकार लेती हैं, क्योंकि अब यूनिवर्स तुम्हें वह दिखाने वाला है जो अब तक छुपा हुआ था। तुम्हें समझ आने लगेगा कि तुम्हारे जीवन में जो देरी हुई, जो रुकावटें आईं, जो रिश्ते टूटे, जो मौके हाथ से निकले, वे सजा नहीं थे बल्कि सुरक्षा थे। तुम्हें उन रास्तों से हटाया जा रहा था जो तुम्हारी आत्मा की ऊंचाई के अनुकूल नहीं थे। और इसी कारण तुम्हें बार बार खालीपन महसूस हुआ, क्योंकि तुम्हारी आत्मा समझ रही थी कि वह छोटे दायरों में कैद नहीं रह सकती। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है, वह किसी कमी की नहीं बल्कि विस्तार की पुकार है। यह उस शक्ति का दबाव है जो अब बाहर निकलना चाहती है। और जब यह शक्ति बाहर आती है तो वह सबसे पहले तुम्हारे पुराने डर तोड़ती है, तुम्हें उन लोगों से दूर करती है जो तुम्हें समझ नहीं सकते, और उन परिस्थितियों में डालती है जहां तुम्हें खुद पर भरोसा करना ही पड़ता है। क्योंकि यूनिवर्स तुम्हें सहारे का आदी नहीं बनाना चाहता, वह तुम्हें स्तंभ बनाना चाहता है। और इसी प्रक्रिया में वह व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश करेगा। लेकिन ध्यान रखना, वह व्यक्ति तुम्हारे सपनों का जवाब नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा की परीक्षा होगा। वह तुम्हें आईना दिखाएगा, तुम्हारी रोशनी के साथ साथ तुम्हारी छाया भी। वह तुम्हें उकसाएगा, चुनौती देगा, कभी कभी तुम्हें असहज भी करेगा,
क्योंकि जो सच में तुम्हारी शक्ति को पहचानता है वह तुम्हें आराम नहीं, विकास देता है, और विकास हमेशा असुविधा के रास्ते से होकर गुजरता है। तुम सोचोगे कि यह रिश्ता, यह जुड़ाव, यह मार्ग इतना तीव्र क्यों है, लेकिन यही तीव्रता इस बात का प्रमाण होगी कि यह सामान्य नहीं है, यह नियति द्वारा लिखा गया मिलन है। और जैसे जैसे तुम इस नए कंपन में स्थिर होते जाओगे, तुम्हारे आसपास की दुनिया बदलने लगेगी। वही लोग जो तुम्हें हल्के में लेते थे अब तुम्हारी उपस्थिति से असहज होंगे। वही बातें जो तुम्हें डराती थीं अब तुम्हें प्रेरित करेंगी, क्योंकि अब तुम प्रतिक्रिया नहीं करोगे, तुम सृजन करोगे। और यही सबसे बड़ा बदलाव है। यूनिवर्स तुम्हें सिखा रहा है कि शक्ति शोर में नहीं, स्थिरता में होती है। असली प्रभुत्व दिखावे में नहीं, आंतरिक स्पष्टता में होता है। और जब यह स्पष्टता आती है तो जीवन अपने आप तुम्हारे स्तर के अनुसार ढलने लगता है। अवसर तुम्हें ढूंढते हैं, लोग तुम्हारी ऊर्जा से खींचते हैं, और परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में मुड़ने लगती हैं। लेकिन याद रखना, यह सब इसलिए नहीं हो रहा कि तुम किसी से बेहतर हो, बल्कि इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम अपने सत्य के करीब आ गए हो। और सत्य के साथ चलने वाली आत्माओं के लिए यूनिवर्स स्वयं रास्ता बनाता है। इसलिए अगर कभी इस यात्रा में तुम्हें लगे कि तुम बहुत बदल गए हो, कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, तो समझ लेना कि यही सही संकेत है, क्योंकि जागी हुई आत्मा कभी पुरानी नहीं रह सकती। वह या तो आगे बढ़ती है या जल जाती है। और तुम जलने के लिए नहीं बने, तुम प्रकाश बनने के लिए बने हो। अब पीछे लौटने का कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि जिसने एक बार अपनी शक्ति की झलक देख ली वह फिर अंधेरे में चैन से नहीं रह सकता। और यही वह बिंदु है जहां यूनिवर्स तुम्हें कह रहा है, अब खुद को मत रोको, अब अपनी आवाज को मत दबाओ, अब अपने सपनों को छोटा मत करो, क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हारी कल्पना से भी बड़ा है। और तुम उसके लिए पूरी तरह तैयार हो, चाहे तुम्हारा मन माने या न माने, क्योंकि आत्मा पहले ही हां कह चुकी है। और जब आत्मा हां कह दे तो पूरी सृष्टि उसके समर्थन में खड़ी हो जाती है।